मेरे भाई ने मुझे मेरे परिवार के सामने मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। मैंने ही हिम्मत की थी उसे यहाँ लाने की, और आज देखिए ना, वही मेरा भाई रॉकी जानवर बन गया है। जी, बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। हमें मिलके अंगद को बचाना होगा। दुर्गा जी, आइए बैठिए। यहाँ खड़ा घर का हर सदस्य जानता है कि आपने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। दुर्गा जी, आपने तो अपने भाई के बारे में भी सब सच सच बता दिया। हमें गर्व है कि हम आपकी सास हैं। गुड्डन, ये समय भावुक होने का नहीं है। हमें जल्द से जल्द अंगद और रॉकी को ढूंढना होगा। दुर्गा बहू, रॉकी कहाँ है इस वक्त? यही तो मैं नहीं जानती है जी। हमारे पास एक तरीका है। हम अंगद जी का पता लगा सकते हैं। कैसे? हमने कुछ दिन पहले लक्ष्मी जी से सीखा था। हमारे फोन में एक ऐप है जो रॉकी जी की लोकेशन का पता कर सकती है। तो जल्दी पता करो, रॉकी कहाँ है इस वक्त? रॉकी जी का नंबर बताइए तो। 9201-511। ये देखिए, रॉकी जी का फोन ये बंद पड़ी मालवा मिल के पास है। हमें जल्द से जल्द रॉकी तक पहुंचना होगा गुड्डन, इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठाए। हमें अंगद की जान बचानी होगी। मूव, जल्दी। वाह दुर्गा दी, मान गए आपको। क्या कमाल की नौटंकी कर रही थी आप। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप खुद को बचाने के लिए अपने भाई रॉकी का फोटो को बंद करवा देंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? खोलिए ना। गुड्डन, मुझे लगता है कि तुम्हें आज यहीं रुकना चाहिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि रॉकी कितना खतरनाक है, और मैं तुम्हारी जिंदगी को दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता। खोलिए आप दरवाजा। आप ऐसे नहीं कर सकते। खोलिए, खोलिए ना। देखिए, आप जिस कारण की वजह से हमें यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं ना, उसी कारण की वजह से आपके साथ चलना चाहते हैं। खोलिए, हमारा आपके साथ होना बहुत जरूरी है। खोलिए। अब ये दरवाजा तब खुलेगा जब मैं वापस आऊंगा। तुम पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा मैं गुड्डन। प्लीज खोल दीजिए, हमें आपके साथ चल। गुड्डन, नहीं। सुनिए प्लीज, खोलिए जितना साहब, खोलिए ना। गुड्डन, चाहे जितना भी शोर मचाए, जितना भी चिल्लाए, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। ये मैं उसी की सुरक्षा के लिए कर रहा हूं। अंगद को मैं वापस लेकर आऊंगा मां, अकेले। आप रुकिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। तुम लोग यहीं रुको और घर पे सबका ध्यान रखो। पर आप अकेले? वरदान, एक तरफ मेरा छोटा बेटा अपने बड़े भाई की जान के पीछे पड़ा है, और दूसरी तरफ मेरा वही बड़ा बेटा अपने छोटे भाई की जान बचाने जा रहा है। हे कान्हा, मेरे दोनों बेटों की रक्षा कर। रॉकी, तुमने अंगद को किडनैप करने की बेवकूफी नहीं की होती तो ये सब नहीं हो रहा होता। खुद को बचाने के लिए तुम्हारी बलि नहीं चढ़ानी पड़ती। गुड्डन के फोन पे तो यही लोकेशन दिखा रहा था। हो ना हो, वो लोग जरूर यहीं कहीं होंगे। रॉकी, स्टॉप। मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा था जिंदल साहब कि आप मुझे ढूंढ ही लेंगे। वैसे अच्छा हुआ कि आप खुद ही यहाँ आ गए। ये लो। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो एक खेल खेलते हैं, मौत का खेल। बहुत आसान खेल है। आप दोनों को बस एक दूसरे को गोली मारनी, और जो बच गया वो जीत जाएगा।
आप तो बहुत समझदार हैं, इसीलिए आपको बताने की जरूरत नहीं कि मेरे आदमियों ने इस जगह को चारों ओर से घेर लिया है। तो ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों भाई में से किसी एक को तो आज मरना ही पड़ेगा। तो चलाओ गोली। लक्ष्मी जी, खोलिए ना दरवाजा। आप तो जानती है ना हमारा वहाँ जिंदल साहब के साथ होना कितना जरूरी है। खोलिए ना दादी, खुलवाइए ना दरवाजा। आपको अपनी बहू पर भरोसा नहीं है? सासू माँ, हम चाह के भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। एजे ने साफ मना किया है। आप सब गुड्डन को तो जाने से रोक सकते हैं लक्ष्मी जी, पर एक पत्नी को अपने पति की मदद करने से जमाने की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जिंदल साहब मुसीबत में हैं और हम वहां जाकर रहेंगे। अगर तुमने अंगद पे गोली नहीं चलाई तो मेरे आदमी तुम पर गोलियों की बौछार कर देंगे। सोच लीजिए जिंदल साहब, फिर ना तो आप बचेंगे ना आपका ये पागल भाई। भाई, आपने यहाँ पर आके अपनी जान खतरे में क्यों डाली भाई? रॉकी जैसा बोल रहा है, आप कर लीजिए, मार दीजिए मुझे और बचा लीजिए अपनी जान। वैसे भी मुझे जीने का कोई हक नहीं है, ना ही आपको भाई बुलाने का कोई हक है। मुझे एहसास हो गया है भाई कि मैंने जीते जी आपकी जिंदगी नर्क बना दी है भाई। मुझे मार दीजिए भाई, मुझे मार दीजिए। चलाइए गोली, चलाइए, सोचिए मत, चलाइए गोली, चलाइए गोली। ये वक्त बातें करने का नहीं है अंगद। अगर हम दोनों में से किसी एक को मरना है तो तुम गोली चलाओ। यही चाहते थे ना तुम अंगद? मेरी जान लेना चाहते थे ना तुम? तो चलाओ गोली और बचा लो अपनी जान। नहीं भाई, मैं ये नहीं कर सकता। बहुत हो गया तुम दोनों का ये नाटक। चला गोली, चला इस पे गोली, चला गोली। नहीं 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 नहीं, कट 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 कट। अरे क्या, ये मजा नहीं आ रहा है। गुड्डन, देखिए बाकी सब सही जा रहा है और आप तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप तो एकदम परफेक्ट कर रहे हैं। पर आपको क्या हो गया? चिल्लाई क्यों जा रहे हैं फालतू में? आराम से, सब सीरियस होकर बोलिए ना। 80s की फिल्मों में ऐसा चिल्लाया जाता था, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वो सब अब नहीं चलता। अब एक काम कीजिए, आप है ना अपनी नॉर्मल टोन में बोलिए, थोड़ा रियल भी लगेगा। गुड्डन, क्या बके जा रही हो? चलिए फिर से ये वाला शॉट फिर से। हाँ, रिपीट। तुम सब लोग खड़े क्या हो? जाओ पकड़ो उसे। अरे अरे अरे, आपके तो सारे गुंडे बेहोश हो गए। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये कैसे हुआ। खैर, ये ना गुड्डन का स्टाइल है। गुड्डन का स्टाइल सामने वाली पार्टी को पता भी नहीं चलता, वो शांति से पूरा मैटर निपटा देती है। क्या है ना, हमने ये सारे गुंडों को नशे वाले लड्डू खिला दिए। इतनी आसानी से तो नहीं उठेंगे, सबने दो दो ऐसे ठूस ठूस के खाए। तो अगर आप में थोड़ी सी भी अक्ल हो तो ये बंदूक है ना, फेंक दीजिए, वरना ये जो वीडियो हमने बनाया है ये जाएगा इंटरनेट पर और देखेगा पूरा देश। बोलिए, डाल दें? नहीं। तो फेंकिए ना। जल्दी। शाबाश, ये हुई ना बात। चल, अब हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर देते हैं बात। ये क्या?
बैग फिर से खत्म हो गया। हम बता रहे हैं जिंदल साहब, ये कंपनी वाले ना सब चोर हैं। मैंने ज्यादा तेज बोल दिया क्या? हद होती है बेवकूफी की गुड्डन। सॉरी। अक्षत जिंदल बहुत ज्यादा दया आती है आप पे। आप इतने परफेक्शनिस्ट बने फिरते हैं और आपकी बीवी हमेशा गलतियों पे गलतियां करती रहती है। जीती जिताई बाजी आपके हाथ से निकल गई, सिर्फ और सिर्फ आपकी बीवी की वजह से। गुड्डन जिंदल, किसी को तो तुम बचा नहीं सकी, लेकिन इनके साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। जितना समझदार तुम अपने आप को समझते हो ना रॉकी, उसके आधे भी नहीं हो। अरे वाह, इसे कहते हैं हीरो वाली बात। एक ही में चारों खाने चित। जिंदल साहब, अरेस्ट हिम। पकड़ो इसे। चलो। अपने इस सगे भाई के साथ ऐसा करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा? अरे जिस भाई और भाभी को तू अलग करना चाहता था, वही तुझे मौत के मुंह से निकाल कर लेके आए हैं। माँ और मारिए मुझे, और मारिए मुझे, और मारिए, और मारिए मुझे, और मारिए, मारिए मुझे। मेरी गलती के लिए एक थप्पड़ काफी नहीं है माँ, मुझे और सजा मिलनी चाहिए। ये लो माँ, ये लो। आप ना मुझे अपने हाथों से खत्म कर दो, मुक्त कर दो इन पापों से। अंगद! तुमने जो किया उसकी क्या सजा होनी चाहिए और क्या नहीं, वो सब बाद में, लेकिन इस वक्त हम सबको गुड्डन से माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ, सही सुना आप सबने। पिछले कुछ दिनों में जो गुड्डन पर बीती है, जो कुछ उसने सहा है, उसके लिए अकेला अंगद जिम्मेदार नहीं है। इस परिवार का हर एक सदस्य जिम्मेदार है। हम सब गुनहगार हैं उसके। जिंदल भवन में आज तक किसी औरत का इतना अपमान नहीं हुआ है। अगर गुड्डन की जगह कोई और होती ना, तो कब के ये रिश्ते, ये घर छोड़ के जा चुकी होती। लेकिन गुड्डन ने ऐसा नहीं किया। उसने एक पत्नी, सास और बहू होने का धर्म याद भी रखा और उसे निभाया भी। और एक पति होने के नाते मुझे बहुत दुख है कि मेरी पत्नी को इतना कुछ सहना पड़ा। लेकिन अब और नहीं। गुड्डन, याद है मैंने तुमसे एक वादा किया था। समय आ गया है उस वादे को पूरा करने का। अंगद, मेरी पत्नी गुड्डन अक्षत जिंदल का मंगलसूत्र मुझे अभी इसी वक्त वापस चाहिए। क्योंकि वो मंगलसूत्र गुड्डन के गले में बांधने का हक सिर्फ मेरा है। मुझसे भूल हो गई भाई।
कि हमने गुड्डन भाभी के लिए ये सब सोचा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए मुझे। एक मिनट जिंदल साहब। हमें आपसे कुछ कहना है। देखिए, जिस वजह से आपने हमसे ये मंगलसूत्र लिया था, भले ही आपके लिए ठीक थी, पर एक सच है जो हम आपको कहना चाहते हैं। माना कि इस घर में रहने का निर्णय हमने तब लिया था जब रावत जी ने हमें आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कहा, पर इस घर में बिताए एक एक पल की, एक एक रिश्ते की कसम खाकर कहते हैं कि हमें आप पर पहले दिन से यकीन था। भले आप हम पर गुस्सा करते थे, भले ही हमारा रिश्ता भी इतना करीबी नहीं था, एकदम नया नया था, पर फिर भी हम जानते थे और यकीन करते थे कि आप कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। जिस इंसान को गलतियां और गलती करने वालों से सख्त नफरत हो, वो इंसान कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। वो इंसान अपने प्यार को, अपनी लाइफ को, अपनी वाइफ को चोट नहीं पहुंचा सकता। पता है जिंदल साहब, हमें ना हमेशा आपकी आंखों में सिर्फ सच्चाई नजर आई है और आती रहेगी, क्योंकि आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। और जैसे आपका साथ सच्चा है ना, वैसे हम आपसे एक सच्चा वादा करना चाहते हैं कि हम गुड्डन, अक्षत, जिंदल हमेशा आपके साथ रहेंगे। कोई भी मुसीबत आप पर नहीं। कितना बोलती हो तुम गुड्डन? आई ट्रस्ट यू, और अपनी की हुई गलती के लिए तुमसे माफी भी मांगता। नहीं, तुम पे शक किया मैंने, नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज सबके सामने मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार करना चाहता हूं, और पूरे मन से, पूरे दिल से तुम्हें यह मंगलसूत्र पहनाना चाहता हूं। बोलो, पहनाने दोगी मंगलसूत्र? मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिल
जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो